हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 10 अप्रैल 1928, 20 मई 1927, 9 अगस्त 1925। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। काकोरी कांड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस ये 1925 को हुआ था और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर खंड के काकोरी स्थान पर सरकारी खजाने को लूट लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कुल 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे। कोर्ट ने जगत नारायण मुल्ला को राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ सरकारी वकील नियुक्त किया था। अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम थे जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को क्रमशः फैजाबाद, अशफाक उल्ला को फैजाबाद में फांसी दी गई थी और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर और राजेंद्र लाहिरी को गोंडा, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, सचिंद्र वस्सी और सचिंद्रनाथ सान्याल को काला पानी पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल दिया गया था, यानी काला पानी की सज़ा दी गई थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की गिरफ्त से बच गए थे। उन्होंने 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ब्रिटिश सेना के साथ एक मुठभेड़ में खुद को गोली मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्वतंत्रता सेनानी को किन स्थानों पर फांसी दी गई थी? सही मिलान करें। तो यहाँ पर अभी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में और रोशन सिंह को नैनी जेल यानी इलाहाबाद में। तो इसका ये सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी ये सभी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर AC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? बर्लिन, सिंगापुर, मलाया। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा 21 अक्टूबर 1943 को AC बोस ने
स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पॉइंट देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिसमें वह स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। अंतिम सरकार ने न केवल बोस को जापानियों के साथ समान स्तर की बातचीत करने में सक्षम बनाया, बल्कि इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने और इसके समर्थन के लिए पूर्वी एशिया में भारतीयों को लामबंद करने में भी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद धोंधू पंत, जिसे लोकप्रिय रूप से नाना साहब के नाम से जाना जाता है और 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे, तो खालिस्तान के दत्तक अधिकारी थे। तो किसके दत्तक अधिकारी थे? तो राइट आंसर क्या होगा? बाजीराव पेशवा द्वितीय, बालाजी बाजीराव, माधवराव सिंधिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के दत्तक उत्तराधिकारी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नाना साहब, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। वे भारत में मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। उन्हें पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा दत्तक लिया गया, जो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बिठूर में एक जागीर में रह रहे थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनर्स्थापित करने की मांग की। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब ने अंग्रेज़ों द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे पेशवा के दत्तक पुत्र थे और उन्होंने उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1859 में, 1861 में, 1863 में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को। तो पटना कॉलेज की स्थापित हुआ था 9 जनवरी 1863 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1863। नहीं, पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व में 30% की वृद्धि के खिलाफ सूरत जिले यानी गुजरात के बारदोली तालुका में शुरू हुआ था। बारदोली जो सत्याग्रह था
ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व यानी 30% की वृद्धि के खिलाफ सूरत जिले गुजरात के बारदोली तालुका में शुरू हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा अराजस्व अभियान के संगठन का नेतृत्व किया। बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बॉम्बे विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। आंदोलन को दबाने में अंग्रेज़ों के असफल प्रयास सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग की स्थापना की। भू राजस्व घटाकर उन्होंने 6.03% जमीन किसानों को लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी चौरी चौरा जो घटना हुई थी किस राज्य में हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हुई थी, गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? 1912, 1915, 1917, 1920। सही जवाब क्या होगा? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1817 में हुई थी। भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापेकर भाइयों ने महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड और उनके सैन्य स्कॉट लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या किस वर्ष की थी? 1895 में, 1896 में, 1897 में, 1898। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा 1897। चापेकर भाइयों ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड और उनके सैन्य स्कॉट लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या 1897 में की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 22 जून 1897 को भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड और उनके सैन्य स्कॉट लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या की। 1857 के विद्रोह के बाद यह भारत में उग्र राष्ट्रवाद का पहला मामला था। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।